हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करते हैं बीपीएससी के स्पेशल जो बीपीएससी के एग्ज़ाम होने वाला है टीआरई 3 है ना। टीआरई 3 में जिसमें बीपीएससी के स्पेशल 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं कृषि एवं पशुपालन से और जो बिहार स्पेशल। तो आज हम एक बुक लेके आए हैं महेश कुमार बर्डवाल। कौन सी बुक है? महेश कुमार बर्डवाल की बुक लेके आए हैं, है ना। उस बुक में से हम आपको इम्पोर्टेंट टॉपिकों पे चर्चा करेंगे आज कि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या रहेंगे। और जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है या पीआरटी की बात करें, पीआरटी 3.0 का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है वहाँ में भी यहीं से सेम क्वेश्चन आए थे, है ना। तो आज उन्हीं चीज़ों की चर्चा करेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है उन सारी चीज़ों पर आज बात करते हैं। चलिए, टॉपिक है अध्याय है 10 कृषि एवं पशुपालन। तो पहला टॉपिक है बिहार राज्य गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदानी क्षेत्र में अवस्थित है। बिहार राज्य कहाँ है? गंगा और उसके मैदानी क्षेत्रों में अवस्थित है। यह मैदानी क्षेत्र उपजाऊ जलोढ़ मृदा भूजल संसाधनों से समृद्ध है। कैसे हैं? जलोढ़ मृदा और भूजल संसाधनों से समृद्ध है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कृषि हेतु भौगोलिक अनुकूलताओं की उपलब्धता के कारण यह कृषि प्रधान राज्य है। यह कैसा राज्य है? यह उपलब्ध है भौगोलिक अनुकूलता का मतलब यह है कि कृषि के लिए अनुकूल जमीन होने के कारण यह कृषि प्रधान राज्य है। राज्य की लगभग 75% श्रम शक्ति कृषि कार्य में संलग्न है। कितनी शक्ति? 75% श्रम शक्ति कृषि कार्य में संलग्न है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94 लाख हेक्टेयर है, जैसा कि हमने अंडरलाइन पहले से कर रखा है, जिसमें 72.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सकल शस्य क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है, परंतु केवल 50.77 या 77 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल ही वास्तव में कृषि की जाती है। 94 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से केवल 50.77 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल ही वास्तव में कृषि की जाती है ना। बिहार में कुल 61 करोड़ कृषि जोते हैं, जिनका औसत आकार लगभग 0.39 हेक्टेयर है। बिहार में लगभग 91.2% कृषक परिवार सीमांत एक हेक्टेयर से भी कम जोत वाले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लगभग 75% श्रम शक्ति कार्यों में संलग्न है ना। और ज़्यादातर परिवार कैसे हैं? 1 हेक्टेयर से कम जोत वाले किसान हैं। कैसे हैं? 1 हेक्टेयर से कम जोत वाले किसान है ना। अच्छा, बिहार खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बिहार क्या है? खाद्यान्न उत्पादन के दृष्टि से 8वां सबसे बड़ा राज्य है, जो देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन का 5.65% भाग उत्पादित करता है। कुल उत्पादन का कितना उत्पादित करता है? 5.65%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2020-21 के अनुसार सकल राज्य की मूल्य वर्धन और जीएसबीए में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों का संयुक्त रूप से लगभग 20% योगदान है। कितना योगदान है? लगभग 20% योगदान देता है ना। अच्छा, उसके बाद में अगर हम बात करें तो एक पॉइंट है कृषि एवं जलवायु प्रदेश। बिहार राज्य को 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया, जैसा कि हमें इस मैप में दिखाई दे रहा है। जोन 1, जिसमें हमें पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, पूर्वी चंपारण, सासर, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और बेगूसराय। जोन 2 में सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, सरसा, कटिहार, खगड़िया, है ना। और जोन 3 में आपका बक्सर, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, पटना, नालंदा, शेखुपुरा, नवादा, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, बांका और भागलपुर। ये सारी डिस्ट्रिक्ट किस में आती हैं? जोन 3 में, है ना। चलिए, कृषि एवं जलवायु क्षेत्रों की बात करें तो जोन 1, जोन 2 और जोन 3। जोन 1 में उत्तर पश्चिम जोन सम्मिलित जिले 13, है ना। और जोन 2 में 8 जिले, जोन 3 में 17 जिले। कितने जिले सम्मिलित हैं? जोन 1 में 13 जिले, जोन 2 में 8 जिले और जोन 3 में 17 जिले। कितने जिले? 17 जिले, ठीक है ना। अच्छा, अब जोन 1 की बात करी जाए तो जोन 1 में वार्षिक वर्षा 123.5 सेंटीमीटर होती है, और जोन 2 में वार्षिक वर्षा 138.2 सेंटीमीटर होती है, और जोन 3 में औसत वार्षिक वर्षा 110.2 सेंटीमीटर होती है। बात आई समझ में? चलिए, और तापमान की बात करें तो जोन 1 में अधिकतम तापमान 36.6 से 7.7 न्यूनतम होता है, और प्रमुख मृदा बुलई दोमट मृदा है, और इसका जोन 2 का अधिकतम तापमान 33.8 से लेकर 8.8 न्यूनतम रहता है। दोमट और चिकनी मृदा पाई जाती है, और इसका तापमान 37 डिग्री से 7.8 डिग्री तक रहता है। यहाँ पर भी दोमट बुलई एवं चिकनी दोमट मृदा पाई जाती है ना। चलिए, बिहार राज्य का 57% कृषि क्षेत्र सिंचित है। सिंचित का मतलब है
सिंचाई की जाती है, इसलिए मानसून पर इस क्षेत्र की अधिक निर्भरता रहती है ना। यहाँ अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, यद्यपि बिहार में सिंचाई का अन्य साधन भी विकसित किए गए हैं। हम दक्षिण पश्चिम वाली मानसून वर्षा को जानते हैं, जो वर्षा हिंद महासागर से हवाओं से होकर उठ के आती है। सबसे पहले केरला में होती है। ज़्यादातर हमारे भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा ही होती है। कैसी होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा ही होती है, ठीक है ना। भूमि उपयोग की बात की जाए तो बिहार का एक स्थलरुद्ध राज्य है, लैंडलॉक स्टेट है, जो गंगा नदी के जलोढ़ मैदान में अवस्थित है ना। यहाँ देश की कुल कृषि योग्य भूमि से बिहार का हिस्सा लगभग 4% है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि में बिहार का हिस्सा कितना है? 4%। और जनसंख्या में 8.6% योगदान है। बिहार संपूर्ण देश का 6.6 खाद्यान्न उत्पादन करता है। कितना करता है? जो भी साथी हमारे बाद में लिखना चाहते हैं, तो जो चीज़ हम अंडरलाइन कर रहे हैं ना, उन पॉइंटों को आप लिख लीजिए, स्पेशल उन्हीं पॉइंटों को, बाद बाकी चीज़ आपको नहीं लिखनी है, ठीक है ना। अच्छा जी, अगले पॉइंट पर चर्चा करें तो वर्ष 2019-20 में बक्सर 85.8% तथा भोजपुर 81.3% जिलों में निवल बुआई क्षेत्र में 80% से अधिक तथा 11 जिलों में निवल बुआई क्षेत्र 50% से कम है, जो पूरे राज्य में निवल बुआई क्षेत्र लगभग औसत 54.2% है, ठीक है ना। राज्य का कुल वन क्षेत्र कैमूर कौन सा है? राज्य का कुल वन क्षेत्र कैमूर 1.13 लाख हेक्टेयर, जुमई 0.3 लाख हेक्टेयर और नवादा 0.64 लाख हेक्टेयर का संयुक्त रूप से 43.4% हिस्सा है ना। कितना हिस्सा है? 43.4%। गया, अररिया, पूर्णिया, जुमई जिलों में 3% अधिक जमीन पड़ती है, वहाँ अधिक भूमि पर खेती करने की संभावना है, ठीक है ना। ये हमारे इंपॉर्टेंट नोट करने लायक पॉइंट थे, जो हमने अंडरलाइन किए थे। वो सारे पॉइंट आप नोट कर लेना, ठीक है भाई। चलिए, बिहार के भूमि उपयोग प्रतिरूप वर्ष यहाँ से हमारे लिए, या टीआरई पीआरटी के लिए हमारे लिए यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं, तो हम आगे वाले पेज पर चलते हैं, है ना। आगे वाले पेज पर चलते हैं, यहाँ से हमें समझ में आता है ये वाली जगह। देखिए, बिहार में वर्ष 2012-13 में वर्ष 2019 से 20 तक की भूमि का उपयोग प्रतिरूप लगभग अपरिवर्तित रहा है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 6.6% भूमि पर वन, 2.7% भूमि पर वृक्ष बागान, 1.3% प्रति भूमि पर 0.5% कृषि, बंजर भूमि 0.2% भूमि पर स्थायी चरागाह, 3.8% भूमि पर जल निकाय, 4.6 भूमि पर अकृषि निर्जन है। क्या है? सारी चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, अगले पॉइंट की चर्चा करें तो फसल प्रतिरूप क्रॉप पैटर्न क्या है। बिहार में कृषि अर्थव्यवस्था जीवन निर्वाह वाले क्षेत्र की और अधिक झुकी हुई है। क्या है? अधिक झुकी हुई है। वर्ष 2019-20 में खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत कृषिगत क्षेत्रफल में 94.21% था। कितना था? 19-20 में खाद्यान्न के अंतर्गत कृषि का जो क्षेत्रफल था वो 94.21% था, है ना। बिहार में फसलों के परिदृश्य में अनाजों का वर्चस्व है, जिनका कृषिगत क्षेत्रफल में 87.6% हिस्सा है। बिहार में सकल बुआई 2012-13 में 77.77 लाख हेक्टेयर से घटकर 72.97 लाख हेक्टेयर हो गई है, ठीक है ना। अगले पॉइंट पर चर्चा करें। बिहार में 2019-20 में फसल सघनता से सबसे अधिक शिवहर जिले 1.91%, जबकि सबसे कम गया जिले में 1.04% से भी कम है ना। उत्पादन तथा उत्पादकता, प्रोडक्शन एवं प्रोडक्टिविटी, क्या होता है दोनों का फर्क? दोनों की बात करें तो किसी क्षेत्र विशेष में उत्पादित कुल खाद्यान्नों की मात्रा उत्पादन कहलाती है। क्या होती है? किसी क्षेत्र विशेष में उत्पादित कुल खाद्यान्नों की मात्रा उत्पादन कहलाती है, जबकि प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में उत्पादित कुल खाद्यान्नों की मात्रा उत्पादकता कहलाती है। मतलब कहने का ये है, एक तो ये क्षेत्र है ना, एक ये क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों में जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो उत्पादन हो रहा है, या सबसे ज़्यादा उत्पादन यहाँ होता है, मान के चलो गेहूँ का एक डिस्ट्रिक्ट में, है ना। एक होती है उत्पादकता, जहाँ प्रोडक्टिविटी कहा जाता है, मतलब जो इतने एरिया में जो गेहूँ हो रहा है, सबसे ज़्यादा फसल यहाँ गेहूँ की होती है ना। लेकिन जो प्रोडक्टिव होती है, जो उत्पादकता होती है, जैसे कि यहाँ 1 हेक्टेयर में या 1 बीघा ज़मीन में 40 किलो गेहूँ निकलता है, मान के चलना 40 किलो गेहूँ निकलता है, लेकिन उस रेशियो से यहाँ पर गेहूँ करने वाले किसानों की संख्या ज़्यादा है, तो उत्पादन कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा यहाँ। लेकिन यहाँ पर उत्पादकता क्या है? यहाँ 1 बीघा में 60 किलो गेहूँ निकलता है। ये होती है उत्पादकता और ये होता है उत्पादन। बात आई समझ में? उर्वर भूमि और पर्याप्त भूजल संसाधनों की उपलब्धता यहाँ के किसानों के लिए खाद्य एवं अखाद्य दोनों प्रकार की फसलें उगाने हेतु अनुकूलतम स्थिति प्रदान करती है, ठीक है ना। बात करें हम
4 प्रमुख फसलों को त्रिवर्षीय उत्पादकता के आधार पर शीर्ष जिलों का वर्गीकरण। सबसे पहले अगर चावल की बात करें तो चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन रोहतास में होता है, उसके बाद औरंगाबाद में होता है, फिर पश्चिमी चंपारण में होता है। सबसे कम बेगूसराय में होता है, उससे थोड़ा सा खगड़िया में होता है, फिर शिवहर में होता है। और उत्पादक की बात करें तो पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक उत्पादकता होती है चावल की, है ना, और सबसे कम मुजफ्फरपुर में होती है। इसी तरह अगर हम बात करें तो गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन रोहतास में होता है और सबसे कम उत्पादन मुंगेर में होता है। उत्पादकता बेगूसराय में होती है और सबसे कम उत्पादकता जमुई में होती है। मक्का का सबसे अधिक उत्पादन कटिहार में होता है और सबसे कम अरवल में होता है। मक्का का सबसे अधिक उत्पादकता अररिया में होती है और सबसे कम पूर्वी चंपारण में होती है ना। ऐसे ही अगर हम बात करें दलहन का सबसे अधिक उत्पादन नालंदा में होता है, सबसे कम पूर्णिया में होता है। उत्पादकता जहानाबाद में होती है और किशनगंज में सबसे कम होती है। बात आई समझ में। ये तो हमारे जो एग्जाम अभी कैंसिल हुआ है, जो TRE 3.0 का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है ना, वहाँ हमसे गेहूं और चावल का तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सेम इसी जगह से, है ना। क्या कहा गया था? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था हमसे सेम इसी जगह से, ठीक है ना। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार को वर्ष 2013 में चावल उत्पादन के लिए और वर्ष 2016-17 में मक्का उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा राज्यों के फसलों के उत्कृष्ट उत्पादन में दिया जाता है। किस लिए जाता है? उत्कृष्ट उत्पादन में दिया जाता है कृषि कर्मण पुरस्कार। 2013 में चावल उत्पादन के लिए, 2016-17 में मक्का उत्पादन के लिए। बात आई समझ में। बिहार की प्रमुख फसलों की बात करें तो रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। समय होता है रबी की फसल का अक्टूबर से नवंबर, खरीफ की फसल का जून से जुलाई और जायद की फसल का अप्रैल से जून। रबी की फसल में गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, आलू। खरीफ की फसल में धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर। और जायद की फसल में मकई, खीरा, जूट, सब्जियां, ककड़ी आदि, है ना। अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो चावल अथवा धान, दो चार पॉइंट यहाँ से देखते हैं। बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र पर धान की कृषि की जाती है ना। बस यहीं तक, यही पॉइंट बहुत है। चावल की उत्पादन की दृष्टि से 4 राज्य हैं। राज्य में चावल का उत्पादन वर्ष 2021 में 7392 लाख टन था, पिछले वर्ष 9% अधिक हो गया, ठीक है ना। या कहा जाए तो पिछले 5 वर्षों में उत्पादन देखा जाए तो औसत रूप से उत्पादन में वृद्धि हुई है। बताइए समझ में। चलिए, वर्ष 2020-21 में चावल के उत्पादन में अग्रणी जिले रोहतास, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण है। कौन कौन है? अग्रणी जिले रोहतास, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण है ना। इसी तरह से अगर गेहूं की बात करें तो चावल के बाद गेहूं का नंबर आता है। किसका नंबर आता है? गेहूं का। दूसरी फसल गेहूं है और 27.45% भाग पर गेहूं किया जाता है ना। और गेहूं के उत्पादन के लिए दोमट मिट्टी, सामान्य वर्षा गेहूं, शीतोष्ण जलवायु तथा अच्छी सिंचाई आवश्यकता होती है। राज्य में रबी की फसलों में उत्पादन में मुख्यतः गेहूं का वर्चस्व है, जहां गेहूं का उत्पादन 55.79 लाख टन से बढ़कर 66.35 लाख टन हो गया है ना। ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, है ना। तो जो भी साथी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इन चीज़ों को, स्पेशली इस वाली जगह को, ये चीज़ें, है ना, और आपकी ये जो बिहार की प्रमुख फसलें, ये पॉइंट गेहूं का, है ना, और चावल का ये वाला पॉइंट, ये सारी चीज़ें, कृषि कर्मण पुरस्कार ये वाला पॉइंट, ये सारी चीज़ें आपको अपनी नोटबुक में लिख लेनी है। और उसके बाद आपको इन्हें बड़े ही आराम से याद करना है, समझना है, और उसके बाद आपको एग्जाम की पूरी तैयारी करनी है। तो जो भी साथी जिनके क्वेश्चन में कहीं दिक्कत आ रही हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, किसी भी टॉपिक से संबंधित, स्पेशल बिहार, है ना, और वो भी BPSC एग्जाम के लिए, BPSC एग्जाम में भी, वो भी TRE एग्जाम के लिए, TRE एग्जाम के लिए जो भी आपको कंटेंट दिया जा रहा है, उस कंटेंट में आप सभी साथी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी टॉपिक अगर आपका छूटता है या नहीं हो पा रहा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।